महासभा सैफरा पिटौड़ी के तत्वावधान में 25वां वर्ष श्री राम कथा का इस वर्ष हम रजत जयंती मना रहे हैं। इस वर्ष बाल पुत्री सुश्री पूजनीय प्रतीक्षा पांडे जी एवं महामंडलेश्वर स्वामी जी जो कि अयोध्या से हमारे बीच बर्तन आनंदानंद महाराज, उनके मुखार बंद से हम सभी 25 वर्ष की कथा आज चौथे दिन श्रवण करेंगे। मैं सनातन धर्म महासभा के यशस्वी अध्यक्ष श्री ठाकुर सुभाष सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वो पूज्य सुश्री प्रतीक्षा पांडे जी का स्वागत करें। श्रीमती आशा सिंह जी आप भी जाएं और पूज्य देवी जी का स्वागत करें। सदर कोयल बोलती है न खिलते फूल, भगवान के सत्संग सुनने का अवसर मिला जब भाग्य अनुकूल, भगवान के दरबार में भक्तों का डेरा होता है और श्रद्धा के बढ़ते फूलों में उसका ही बसेरा होता है। सृष्टि के हर कोने में जो व्याप्त होता है, दिल से जो भी उसे याद करे उनके साथ होता है। भरतपुर जी ये सुश्री प्रतीक्षा पांडे जी मंच पर विराजमान है। हम प्रथम चरण की कथा उनको मुखारबिंद से श्रवण करेंगे। आपसे कुछ ही क्षणों पश्चात परम पूज्य स्वामी जी का आगमन होगा। स्वागत श्रृंखला की बिना को यही विराम। आप सभी को आइए एक भजन, तत्पश्चात प्रतीक्षा देवी के मुखार बिंदु से आप भाई राम कथा का श्रवण करेंगे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। प्रातः स्मरणीय प्रतीक्षा देवी पांडे के मुखार बिंद से अमृतमयी कथा का आज चतुर्थवां दिवस और इसके बाद पूज्य गुरुदेव जी का आगमन हो जाएगा। उसके पहले हमारे भजन गायक के कलाकार ओम प्रकाश जी विश्वकर्मा पधार चुके हैं। हम उनको आवाज दे रहे हैं ये कहते हुए, मैं कुछ नहीं मांगता इस जहां से। मामा ध्यान से सुनिएगा कि मैं कुछ नहीं मांगता इस जहां से, मुझे देने वाला तो बहुत बड़ा है। कि मैं कुछ नहीं मांगता इस जहां से, मुझे देने वाला तो बहुत बड़ा है। मैं डरता नहीं किसी से कि मैं नहीं डरता किसी मुश्किल से, क्योंकि मेरे पीछे तो मेरा श्री राम खड़ा है। जी हाँ, जयकारा जय श्री राम लगा के हम आवाज दे रहे हैं। हमारे आज के भजन गायक कलाकार ओम प्रकाश विश्वकर्मा। हमारे बीच परम पूज्य प्रतीक्षा देवी जी मंचासीन हो चुकी हैं। आप सबसे निवेदन करते हैं आप सब कथा पंडाल में पधारें। कुछ ही क्षणों के पश्चात पूज्य देवी जी के मुखार बिंदु से आप कथा का श्रवण करेंगे। सुपर से ऊपर अभी आप शानदार सी अमृतमयी आवाज ओम प्रकाश जी विश्वकर्मा को सुन रहे थे कि जिसकी दुनिया है दीवानी मैं उन्हें राधा श्याम कहता हूँ। बाबू भैया ध्यान से सुनिएगा कि जिसकी दुनिया है दीवानी मैं उन्हें राधा श्याम कहता हूँ। जटा में है जिनके गंगा वही शंभू का नाम कहता हूँ। और जिसके नाम से पत्थर भी तैर जाए, और जिसके नाम से पत्थर भी तैर जाए, उन्हीं
लेके मैं आप सभी को जय श्री राम कहता हूँ, जय श्री राम कहता हूँ। रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वर्णानामतिसंहारं रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। बोलिए श्यावर रामचंद्र चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, हनुमंत लाल जी महाराज महाराज की जय, बोलिए सब संतन संतन की जय। आइए हनुमंत बिराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरूं, पधारे पवन कुमार। ओम नमः पार्वतीपते, हर हर महादेव। हम बड़े ही भाव से कुछ देर राम नाम का गुणगान करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय आप सभी ने कथा सुनी जिसमें हमारे गुरुजी ने वर्णन किया शिव जी और माता पार्वती के विवाह का। तो माता पार्वती और शंकर जी के विवाह के बाद एक दिन माता और शंकर जी बैठते हैं तो कहती हैं माता कि प्रभु पिछले जन्म में जब मैं सती का रूप धारण किए हुए थी तब आपने मुझे जो कथा सुनाई थी
वह मैंने सुनी नहीं थी, तो कृपया कर आप मुझे वह विस्तार पूर्वक सुनाइए। देखिए, उस जन्म में माता कहाँ बैठी थी? सन्मुख बैठी थी, सामने। लेकिन इस बार माता बगल में बैठी हुई थी। तो शंकर जी कहते हैं कि देवी, मैं आपको पहले प्रभु के जन्म के कारण बतलाता हूँ। तो कारण कुछ इस प्रकार है कि एक बार जो हमारे नारद जी हैं, उन्हें तो आप जानते हैं कि प्रजापति दक्ष ने उन्हें एक श्राप दिया था। वो श्राप क्या था कि तुम कहीं भी जाओ, तुम एक जगह स्थिर नहीं रह सकते। तो वे, उन्हें तो आदत थी, यहाँ जाते वहाँ जाते, पर रुक नहीं पाते। तो एक बार गंगा जी के किनारे एक आश्रम था, जहाँ देखिए, हिमगिरी गुफा अति पावनी, बह सुरसरी सुहावनी, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। उनको वो आश्रम भा गया, देव ऋषि नारद को वह आश्रम भा गया। तो उनका मन लग गया वहां। देखिए, वो कहीं रुक नहीं पाते थे, पर प्रभु की माया देखिए, वे वहां रुक गए और वहीं साधना करने बैठ गए। तो हमारे जो इंद्र जी हैं, इंद्र भगवान, उनका क्या है कि कोई भी दैत्य दानव, कोई भी जब साधना में वर मांगता था तो सबसे पहले क्या मांगते थे? इंद्र सिंहासन, सबसे पहले उसी को छीनते थे। तो अब जैसे ही साधना में बैठे ऋषि नारद, तो बस उनका सिंहासन क्या हो गया? डोलने लगा। तो जब उनका सिंहासन डोला तो इंद्र जी चिंतित हुए कि अब कहीं नारद जी हमारा ये सिंहासन न छीन ले, क्योंकि साधना के बाद वर मांगते थे कि हमें ये वरदान चाहिए, तो कहीं ये हमारा सिंहासन न छीन ले। तो देखिए, उन्होंने एक उपाय लगाया। क्या उपाय लगाया? उन्होंने बुलाया कामदेव को। तो कामदेव जी से कहा कि आप मेरे हित के लिए, आप मेरे हित के लिए एक कार्य करिए जो मैं आपको बतलाता हूँ। तो इंद्र भगवान ने कहा कामदेव से कि आपको नारद जी की साधना भंग करनी है। तो अब कामदेव जी कहने लगे, अरे ये कौन सा बड़ा मुश्किल काम है, जाते हैं अभी भंग करके वापस आते हैं। तो अब जब वहां गए कामदेव जी, नारद मुनि तो लीन थे तपस्या में, साधना में लीन थे। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया, माया अपनी उन्होंने जितनी माया की सब लगा दी, परंतु इसके पश्चात भी नारद जी का ध्यान नहीं तोड़ पाए, उनको साधना से अलग नहीं कर पाए, नहीं जगा पाए। तो जब नारद जी साधना से बाहर आए, तपस्या से बाहर आए, तो उनको पता चला कि इस प्रकार की घटना वहां हुई थी। अब देखिए, कामदेव ने तो इतना सुंदर दृश्य बनाया हुआ था कि कोई भी देख ले और मोहित हो जाए, लेकिन नारद जी मोहित नहीं हुए। तो इसका उन्हें घमंड आ गया था। किसका? कि मैंने कामदेव पर जीत पाली। देखिए, कामदेव के काम वासना जो उनकी माया थी, उससे स्वयं शंकर जी भी नहीं बच पाए थे। उनकी जो माया होती उनसे शंकर जी भी नहीं बच पाए थे। पर जब नारद जी पर वह माया काम नहीं आई, तो उन्हें अहंकार आ गया। उन्हें अहंकार आया कि अरे मैंने इन पे जीत पाली। तो वे खूब हंसते खेलते कहाँ गए? महेश जी के पास, शंकर जी के पास।
तो वहां जाकर के उन्होंने सुनाया कि हमारे साथ कुछ इस प्रकार से हुआ है, तो हमने तो उन पर जीत पा ली है। तो देखिए उनका अहंकार बोल रहा है, ना कि नारद जी बोल रहे हैं। तो महेश जी ने कहा कि ठीक है, पर जो बात आपने हमसे कही है वो बात आप श्री हरि को मत बताना। तो देखिए अहंकार से भरा व्यक्ति है, उसे क्या समझ में आए। अब ये चले गए, जिस प्रकार यहाँ आए थे, पर्वत पर आए थे, कैलाश पर्वत पर, उसी प्रकार ये चले गए ब्रह्मलोक, जहाँ हमारे श्री हरि और लक्ष्मी जी का वास है। वहां पहुंचे तो वहां उन्होंने भी कहानी कह सुनाई कि हमने कामदेव पर विजय पा ली है। तो उनके अहंकार के चलते श्री हरि ने एक माया रची। किस प्रकार कि नारद जी जब जा रहे थे तो उनको रास्ते पर एक बहुत ही सुंदर नगरी मिली, इतनी सुंदर कि वहां मानो कामदेव और उनकी पत्नी सती स्वयं कई रूप धारण करके आ गई हूं। कई रूप, अनेकों रूप, इतना सुंदर दृश्य, इतना कि मैं क्या ही बताऊं। तो नारद जी चले गए प्रसन्न होकर के। उनको तो घमंड था, पर देखिए चपेटे में आ गए थे। तो गए, अब वहां राजा थे, उनकी पुत्री का नाम था विश्वमोहिनी। तो वहां उनके विवाह की चर्चा हो रही थी। तो हमारे नारद जी जा पहुंचे। तो जो वहां के प्रजापति थे वो बोले कि प्रभु जरा हमारी पुत्री का हाथ देख करके बताइए। तो उन्होंने देखिए हाथ तो देखा, पर जैसे ही उन्होंने उनकी पुत्री विश्वमोहिनी को देखा तुरंत मोहित हो गए और उनके मन में ये विचार आया कि काश ये मेरी पत्नी बन जाए। देखिए अब वहां तो कुछ नहीं कह पाए, क्योंकि ऋषियों की अब मर्यादा है उनकी, वहां कुछ नहीं कह पाए। वो दौड़े दौड़े आए कहाँ? श्री हरि के पास। उनसे कहने लगे कि मुझे विश्वमोहिनी चाहिए है, तो आप मुझे अपना ये रूप दे दीजिए। तो श्री हरि ने माया रची थी, तो उन्होंने अपना रूप तो दिया, और उन्होंने क्या कहा कि मैं आपके लायक ही दूंगा, जो भी दूंगा आपके लायक ही दूंगा, जिसमें आपका हित हो। देखिए उन्होंने क्या कहा, आपका हित हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं सब कुछ दे दूंगा। तो उन्होंने अपने 2 गण भी साथ भेजे और उन्होंने रूप भी देखा। देखिए पूरा शरीर उनका कैसा है? मनुष्य का, पर मुख प्रभु ने बंदर का दे दिया। किसका? बानर का। तो जब ये स्वयंवर में जा पहुंचे तो खूब इतराते हुए, अब चंचल है, नारद जी तो चंचल थे, तो खूब इतराते हुए पहुंचे और वहां जाकर के सभी लोगों को देखा तो बड़े प्रसन्न, कहते हैं कि अरे विश्वमोहिनी तो मेरी ही होगी, क्योंकि मैं सबसे सुंदर हूं। देखिए श्री हरि से ज्यादा सुंदर तो कोई नहीं हो सकता। तो बस इसी अभिमान में बार बार खड़े हो रहे हैं और बार बार बैठ रहे हैं, देखते हुए कि भाई मैं ही लेकर के जाऊंगा, वरमाला मुझे ही पहनाएगी, विश्वमोहिनी मुझे ही वरमाला पहनाएगी, किसी को नहीं पहनाएगी। तो अब जैसे ही अब बाजू में बैठे थे, जो उनके गण आए थे साथ में, वो व्यंग मार रहे थे। क्या मार रहे थे? व्यंग। तो हमारे नारद जी को लगा कि वे प्रशंसा कर रहे हैं, पर वे व्यंग मार रहे थे। उन्होंने तो देखा नहीं था, पहले के समय शीशा तो होता नहीं था कि शीशा में देख लिया तो पता लग गया।
तो जैसे ही विश्व मोहिनी आई, नारद जी खड़े हो गए कि ये तो मुझे ही पहनाएगी। पर ऐसा नहीं हुआ। उनके बगल में देखिए, वहां श्री हरि भी दूसरा रूप रख के वहां उपस्थित थे। विश्व मोहिनी ने उन्हें जाकर वरमाला पहना दी। तो वहां वे बड़े क्रोधित हुए कि मैं इतना सुंदर हूं, तुमने मुझे वरमाला क्यों नहीं पहनाई, मुझ में क्या कमी है। तो अब देखिए, उनका मुख तो बंदर का था। तो सबने उन्हें कह दिया कि अरे पहले अपना मुख तो देखो, फिर बाद में कहना कि मैं सुंदर हूं। तो फिर वही नारद जी गंगा जी के किनारे पहुंचे, नदी में। जैसे ही अपना मुख देखा, उनको अत्यधिक क्रोध आया। इतना क्रोध कि आग बबूला हो करके श्री हरि के पास पहुंचे जाने को। तो बीच में ही श्री हरि मिल गए। किनके साथ? विश्व मोहिनी के साथ। तो पहले से ही तो नारद जी क्रोधित थे कि आप तो पहले से ही छलिया हैं, आप तो पहले से ही छलिया हैं। आपने शिव जी को जहर पिला दिया था और लक्ष्मी जी को अपने साथ ले गए थे, और आपने राक्षसों को मदिरा पिला करके भगवानों को अमृत पिलाया था। तो इस प्रकार उन्होंने वार्तालाप करते हुए प्रभु से कहा कि देखिए, जिस प्रकार मैं विश्व मोहिनी के लिए आज दुखी हूँ, उसी तरह आप भी एक समय अपनी अपनी पत्नी को बन बन ढूंढोगे। इस तरह उन्होंने श्राप श्री हरि को दिया। तो उन्होंने जब जन्म लिया तो सीता मैया का वन हरण हो गया था। वे वन में ढूंढ रहे थे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो देखिए, दूसरी चौपाई, दूसरा कारण ये है कि सबरी मैया को तो सभी जानते हैं। सबरी मैया हमारे राम जी की बहुत बड़ी भक्त थी। तो हम फिर से एक बार राम नाम का गुणगान करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो सबरी मैया, आप सबको मैं ये बता दूं कि सबरी मैया पिछले जन्म में कौन थी। पिछले जन्म में सबरी मैया बहुत ही सुंदर थी और एक राजा की पत्नी थी। तो देखिए, राजा थे, उनके यहाँ कुछ मर्यादाएं थी। तो हमारी जो सबरी मैया थी, पिछले जन्म में उनको साधुओं की संगत बड़ी पसंद थी। भगवान की भक्ति करना और साधुओं की संगति करना। एक बार उनके गांव में, उनके राज्य में
बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में, अब यज्ञ में तो साधु संत बहुत आते हैं, तो जैसे ही ये गई तो वहाँ साधु दिखे, तो उन्होंने महाराज से कहा कि महाराज हमें भी वहाँ जाना है। तो उन्होंने मना कर दिया। माता क्रोधित होकर वहाँ पास जो सरोवर था उसमें जाकर के उन्होंने अपना देह त्याग दिया और भगवान से ये वरदान मांगा कि प्रभु मैं अगले जन्म में जब मैं जन्म लूं अब तो मैं हरि की भक्ति पाऊं, किसी गरीब घर में पैदा हूं। तो आप सभी तो जानते हैं कि मैया भिल्ली थी। तो जब उनका जन्म हुआ तो माता का विवाह होने वाला था, शबरी मैया का विवाह होने वाला था। रात्रि को उन्होंने खिड़की खोली और बाहर देखा कि पशु बंधे हुए थे, बकरी, गाय, ये पशु बंधे हुए थे। तो उन्होंने अपनी सखी से पूछा कि ये क्यों बंधे हुए हैं? तो उनकी सखी ने बताया कि जो कल बाराती आने वाले हैं उनका इसमें भोजन बनेगा। तो माता विचार करती हैं शबरी मैया कि इस पाप से, अगर इस पाप के चलते मेरा विवाह होगा तो क्या मंगलमय होगा? नहीं होगा ना। तो वे उसी क्षण अपने घर को त्याग देती हैं, घर से बाहर निकल जाती हैं और त्यागते समय उन पशुओं को भी बंधन से मुक्त कर देती हैं। तो वे जब घर से निकलती हैं अपने, तो एक ऋषि के आश्रम में, उनके जो ऋषि थे, गुरुवर थे, उनके आश्रम में वे पहुंची। तो अब बिल्ली थी तो उनको कोई अपने साथ रखता नहीं था। तो जैसे ही मैया, प्रभु ये ऋषिगण सोते और मैया पूरे आश्रम की सफाई कर देती थी। ऐसे कुछ दिन चलता रहा, सफाई होती रही। तब एक बार ऋषि ने कहा कि आज तो मैं देख ही लूंगा कि कौन आता है और इस प्रकार सफाई करके चला जाता है। तो ऋषि ने देख लिया कि यहाँ ये कन्या आती है और सफाई करके फिर वापस चली जाती है। तो उन्होंने उनको पकड़ लिया, शबरी मैया को। शबरी मैया को जब पकड़ा तो उनसे पूछा, तो ऋषि ने उनको एक आशीर्वाद दिया कि देखिए आपको राम के पास नहीं जाना पड़ेगा, श्री राम आपके पास खुद चल करके आएंगे। और उन्होंने सवाल पूछा शबरी मैया ने कि ये तो ठीक है ऋषि मुनि, पर मैं पहचानूंगी कैसे कि राम ही आए हैं? तो उन्होंने 5 लक्षण भी बताए थे। पहला लक्षण ये कि कमल की तरह उनके नयन होंगे, बहुत सुंदर कमल नयन, और धनुषधारी होंगे। और तीसरा ये कि उनकी लंबी भुजाएं होंगी। और चौथा ये कि वो जटाधारी होंगे। और 5वां ये कि 2 भाई आएंगे जिनमें एक सांवले होंगे और एक गोरे होंगे। तो देखिए मैया परी उनकी याद में, उनकी भक्ति में वृद्धावस्था आ गई उनकी। तो एक दिन उनको आते दिखे 2 युग। तो उन्होंने देखिए उनको देख करके राम जी की याद नहीं की, उनको ऋषि के बताए हुए ये 5 लक्षण याद आए। 4 लक्षण तो मिल रहे थे, लेकिन जो 5वां लक्षण था उसमें उनको थोड़ा संदेह था। कैसा कि एक सांवले हैं तो एक गोरे हैं, लेकिन ये नहीं जानती कि दोनों भाई ही हैं।
तो जैसे ही राम जी और लक्ष्मण जी उनके घर आए तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने बताया श्री राम ने कि मैं राम हूं और ये मेरे भ्राता लक्ष्मण। तो देखिए अब उनकी सबरी मैया की आंखों से आंसू बहे, मतलब रुक ही नहीं रहे। सबरी देखी राम ग्रही आए, मुनि के वचन समुझ जिए जाए। कि जो ऋषि ने उनको कहा था वो हुआ। तो यहाँ माता ने उनको मीठे, आप सभी को पता है कि उन्होंने बेर खिलाए थे, सभी मैया ने उनको मीठे बेर खिलाए थे। तो जैसे ही प्रभु आए उनको बतलाया कि मेरे ऋषि जो थे, मेरे गुरु थे, उन्होंने मुझसे यह कहा था कि आप आएंगे। तो राम जी कहते हैं कि उन्होंने आपको बतलाया था, पहले बतलाया था कि मैं आऊंगा। तो हमारे राम जी बड़े ही प्रेम से कंद मूल फल सुरत सुरस अति दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। प्रभु ने बड़े ही प्रेम से वो बेर खाए, बड़ी ही प्रेम से बेर खाए। और जब वहां से माता से उन्होंने आज्ञा ली कि माता हमें जाने की भी आज्ञा दीजिए, तो उन्होंने सबरी मैया ने राम जी से कहा कि आप मुझे कुछ वरदान दे करके जाइए। तो राम जी ने पता है उन्हें क्या दिया था, नवधा भक्ति, जो इस प्रकार है। नवता भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सुन धर्मन माही। प्रथम भक्ति संतह कर गंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गान, करई कपट तजिगान। मत चाप प्रम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठतम शील विरति बहु कर्मा, मृतई निरत सज्जन धर्मा। आठव जथ लाभ संतोषा, सपने नहीं देखर पंतोषा। नवम सरल शब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष नदीना। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। तो देखिए आपके मन में ये सवाल तो आया होगा कि राम जी से ये नवधा भक्ति पा करके सबरी मैया कहाँ गई। सबरी मैया ये भक्ति पा करके, राम के दर्शन पा करके कृत हो गई थी, धन्य हो गई थी, मुक्त हो चुकी थी। तो उन्होंने ध्यान में जा करके अपने प्राण उस घने जंगल में शांति में त्याग दिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। मैं हमारे शबरी माता ने बहुत ही प्यारा भजन भगवान के सन्मुख उनके आगमन में गाती थी। देवी जी का मैं निवेदन स्वीकार करता हूँ। लीजिए भजन। रामा रामा रटते रटते, सभी माता कहती हैं भगवान से, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया।
रघुकुल नंदन कभी आओगे, झिलनी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कभी